हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूँ आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो जमीन पे गिरा होता है और वो कहता है कि यू तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम्हें अभी तो घर पे होना चाहिए, तुम जल्दी से घर चली जाओ। हम लोग सिर्फ खेल रहे हैं इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, हम लोग सिर्फ खेल रहे हैं। तभी जो लड़की होती है वो कहती है कि ये मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि आप लोग खेल रहे हैं, आपको यहाँ पे चोट लगे ऐसा मुझे लग रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है जो टकला बंदा होता है वो जो नीचे लेटा हुआ जो बंदा होता है उसके हाथ पे एक जोरदार लात मारता है, अपनी लात को जोरदार मारता है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। पर वो अपनी बहन को ना दिखाने के लिए हंसने लगता है और कहता है कि ये देखो मैं हंस रहा हूँ, हम सिर्फ खेल रहे हैं, तुम्हें अभी घर चले जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो टकला बंदा होता है वो कहने लगता है कि क्या ये सच बात है, चलो फिर कुछ मजे करते हैं। और ऐसा कहते हुए जो टकला बंदा होता है वो हंसने लगता है और अपने पैर को और ज्यादा रगड़ने लगता है जिससे जो नीचे वाला बंदा होता है उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो ये देख के थोड़ा गुस्से में आ जाता है और अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, इससे मेरे ब्रदर को शायद दर्द हो रहा है, उसके फेस पे ये दिख रहा है। और फिर जो लड़की होती है वो आगे बढ़ने लगती है। तभी उसके पैर पे एक पत्थर लग जाता है जिससे उसे थोड़ा दर्द होता है और कहती है कि उप्स। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जो खाई होती है उससे नीचे गिरने लगती है। तभी जो उसका भाई होता है वो कहता है यू। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो खाई से डायरेक्टली पानी में गिर रही होती है और उसका भाई कहता है कि यू। और जो यू होती है वो कहती है कि हेल्प मी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो टकला बंदा होता है वो कहता है कि अरे वो ऐसे ही पानी के अंदर गिर गए, मुझे लगता है इसके ऊपर भी उसका कोई पर्पस होगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि हम लोगों को बातें कम करनी चाहिए और किसी को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए वरना वो लड़की नहीं बचेगी। तभी हमें दिखाया जाता है जो टकला बंदा होता है वो यांग फैंग को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पे किसी को भी फोन करके मत बुलाना, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे लिए ये मुश्किलातें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर मेरे फादर को इसके बारे में पता चल गया तो वो तो मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। जो अपनी बकवास बंद करो और किसी को भी फोन मत करना। और ऐसा कहते हुए वो सभी के सभी लोग होते हैं वो वहां से भागने लगते हैं और यांग फेंग वहीं पे ही बैठा हुआ होता है और वो टकला बंदा भागते हुए कह रहा होता है कि इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, जल्दी यहाँ से भागो। और सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो रो रहा होता है और कह रहा होता है कि यू यू तुम रुको मैं आ रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो उसके पास चला जाता है और उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि इतने ज्यादा परेशान मत हो, जल्दी से फोन निकालो और किसी को फोन करके यहाँ पे बुला लो। तभी हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो यांग फैंग को अपने से दूर करा लेता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। और कहता है कि अगर मैं किसी को फोन करके यहाँ पे बुला लूँ तो वो तब तक मेरी बहन नहीं बचेगी। और ऐसा कहते हुए वो उस जगह से पानी के अंदर जंप मार देता है और यांग फैंग कहने लगता है कि ए तुम। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो अपनी बहन के पास जा रहा होता है, कहता है कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मैं वहां पे आ रहा हूँ। और फिर वो वहां पे पहुंच जाता है और अपनी बहन को पकड़ लेता है और उसकी बहन कहती है कि थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। तभी हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो अपनी बहन से कहने लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, चलो सब कुछ ठीक है, चलो मैं तुम्हें जल्दी से घर पे लेके चलता हूँ। और वो लोग वहां से जाने ही लगते हैं। तभी जो बंदा होता है वो अपने मन में कहने लगता है कि अरे ये क्या हुआ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका जो पैर होता है वो पानी के अंदर जो पौधे होते हैं उससे फंस गया होता है और वो कहता है कि अरे मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पैर मुझे नीचे खींच रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो पौधे हैं वो मुझे पानी के अंदर खींच रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो ऊपर की तरफ से कहता है कि हेल्प मी, हमें बचाने के लिए आओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो ये सब कुछ देखने के बाद अपनी बहन के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि अब मैं क्या करूं, अगर मैं उनको बचाने के लिए पानी के अंदर कूद गया
तो जो पानी की जो वेव्स है उसकी वजह से मैं भी पानी के अंदर डूब जाऊँगा और मैं भी मर जाऊँगा। इसकी वजह से मैं किंगज़ू, माँ और पिताजी को नहीं देख पाऊँगा। क्या मैं उनकी मदद करने जाऊँ या नहीं जाऊँ? और ये सब कुछ सोच रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फेंग होता है वो कहने लगता है कि अरे! मुझे तो तैरना ही नहीं आता, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और दोनों के दोनों लोग होते हैं वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि बचाओ। और ऐसा कहते हुए वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। और फिर हमें यांग फैंग को दिखाया जाता है उसी जगह पे और वो अपने मन में कहने लगता है कि मैंने उन लोगों से झूठ बोला, मुझे तैरना आता था पर मैं खुद को मरने से बचा रहा था। अगर मैं उनको बचाने के लिए जाता तो मैं भी मर जाता और इसकी वजह से मैं डर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था, मैं किसी को भी बचा नहीं पाया। और फिर हमें दिखाया जाता है यांग फैंग की सभी जो टीम होती है उन सभी को, वो पार्टी वाला सीन। और फिर हमें दिखाया जाता है उनके सभी लोगों को और सभी लोग बॉस-बॉस कर रही होती है और किंगज़ू फैन कर रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी आँखें खोलता है और कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं मर सकता, मुझे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। और फिर जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ही खत्म हो जाता है। भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।